हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैं दे रखा पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड द राइफल टुगेदर इज 100 kg, स्टैंड्स ऑन अ स्मूथ surface एंड फायर्स 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are. और गाइज यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें पता है यहाँ पे हमारा एक लॉ लगेगा, वो लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है गाइज, तो हमें पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है गाइज, बुलेट और जो पर्सन है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना मोमेंटम का, वो ज़ीरो होना चाहिए फाइनल भी, क्योंकि इनिशियल भी ज़ीरो ही था। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब जो फाइनल मोमेंटम है, तो गाइज ये वाला मोमेंटम है हमारा 10 बुलेट्स का। ठीक है, ये हमारी 10 बुलेट्स हैं और हर बुलेट का मास है 0.01 kg, क्योंकि जब मैं 10 को 1000 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा आएगा वो आएगा 0.01 kg। ठीक है गाइज, और 800 यहाँ पे हमारी मजल की वेलोसिटी है। ठीक है, और गाइज अब ये 100 हमारा जो पर्सन है ये उसका मास है। और गाइज आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ 100 क्यों लिया है, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारी बुलेट्स हैं उनका मास कितना कम है। ठीक है गाइज, कहीं अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको 0.01 kg को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.1 kg। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारा पर्सन का मास आ रहा है वो आ रहा है 99.9। ठीक है गाइज, kg आ रहा है, तो गाइज इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 100 ही रखा है। और ये हमारी वीपी है, वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन। तो गाइज इस पूरे को सोल्व करके जो यहाँ पे हमारा वीपी आ रहा है वो आ रहा है -0.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस शो कर रहा है कि अगर बुलेट इस वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फायर हो रही है कुछ वेलोसिटी से, तो जो पर्सन की वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, तभी गाइज यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब गाइज हम फाइंड आउट करेंगे कि जो पर्सन पे है ना उस पर कितनी एवरेज फोर्स एक्सर्टेड हो रही है। तो गाइज हम जानते हैं कि जो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन अ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा चेंज इन अ मोमेंटम होगा वो होगा बुलेट का, और टाइम होगा यहाँ पे कि कितने सेकंड में ये 10 बुलेट फायर हुई हैं। क्योंकि ये 10 बुलेट फायर हुई हैं, इन्होंने ही तो पर्सन पे कुछ फोर्स एग्जर्ट की होगी, क्योंकि ये बुलेट किसके अंदर, राइफल के अंदर। राइफल तो इन बुलेट्स ने राइफल पे फोर्स एग्जर्ट की होगी, और राइफल जो होगा वो पर्सन पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इसीलिए जो बुलेट का चेंज इन मोमेंटम होगा वो राइफल पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, और जो राइफल की फोर्स होगी वो पर्सन पे फोर्स एग्जर्ट होगी। ठीक है, तो अब हमारा हमें पता है कि बुलेट का जो फाइनल मोमेंटम होगा 10 बुलेट्स का वो इतना होगा 10 इंटू 0.01 kg इंटू 100, सॉरी इंटू 800। ठीक है गाइज, और -0, ये ज़ीरो हमारा इनिशियल मोमेंटम है बुलेट्स का, और ये वाला हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल गाइज हमारा कितना आएगा, मेरे हिसाब से तो गाइज 80 आएगा। और इन 10 बुलेट्स को फायर करने में कितना टाइम लगा, 5। तो यहाँ से जो हमारी फोर्स आएगी जो कि बुलेट्स, सॉरी गाइज जो बुलेट्स पे लग रही है वो आएगी 16 न्यूटन, और यही बुलेट्स राइफल पे फोर्स एग्जर्ट करेंगी और राइफल पर्सन पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, यानी कि जो पर्सन पे एवरेज फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो हो रही है 16 न्यूटन। तो इस हिसाब से गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।